नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है और ये चंद्रमा के घर में कर्क राशि में चला गया है और ये इस बार कुछ राशियों पर कहर बनकर टूटेगा। उनकी लग्जरी पर, उनके गृहस्थ पर, उनके कारोबार पर, उनके धन पर, क्योंकि शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ये कहीं खराब ना हो जाए। शुक्र को ठीक करना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से ही दुनिया चलती है, इसी से ही मान सम्मान है, इसी से ही आपका जो है वैल्यू है संसार में। तो शुक्र को ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जितने भी एपिसोड बनाता हूं सबसे पहले आपकी पॉकेट का और आपके कारोबार का, आपकी नौकरी का, आपके धन का ध्यान रखने वाले ही उपाय बताता हूं कि जिससे कि आपके घर में कभी भी दरिद्रता, दुख, परेशानी और धन का जो है नाश ना हो और आपकी तरक्की होती चली जाए। जो माइनस में है वो और ज्यादा माइनस में ना चले जाएं, क्योंकि शुक्र का उपाय जैसे जैसे आप करते चले जाते हैं वैसे वैसे ही आपके घर की तरक्की होती चली जाती है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो जो मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी का मैं बढ़िया बताऊंगा, उसकी हेल्थ, उसकी मैरिज लाइफ, उसकी लव लाइफ, उसकी पढ़ाई, उसका गृहस्थ, ये सब कुछ बढ़िया होगा। जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में आम इंसान के जो भी सुख साधन है, जिसका मैं बढ़िया कहूंगा वो बढ़िया होगा, जिसका मैं बुरा कहूंगा ये सारे ओर से जो है उसको नुकसान करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उपाय करना जरूर है इसका, जिसका मैं जो है नुकसान वाला बताऊंगा। पहले तो मेष राशि का जो तो ये सब ओर से बढ़िया जाने वाला है। आपकी तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर खरीदने का कोई विचार बन रहा है या कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार बन रहा है तो आपके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। और दूसरे नंबर पर वृष राशि वालों के लिए, ये वृष राशि वालों को भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इनके थोड़े एफर्ट ज्यादा इनको करने पड़ेंगे, भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इनको भी रिजल्ट जो है अच्छे ही देने वाला है शुक्र। और तीसरे नंबर पर मिथुन राशि वालों को, अगर आप विदेश जाने के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं या विदेश से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है अगर आप, तो ये आपके काम को एक ऐसा बाउंस दे देगा कि जिंदगी में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन आपको रिस्क और अपना पैसा जो है निकालना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि समय अच्छे की वेट करते रहते हैं, समय अच्छा आकर निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, और वो अपना 5 रुपया जो संभाल कर बैठे हैं उसको इन्वेस्ट ही नहीं करते कि वो 5 रुपया कब 500 रुपया बने। किसी इंसान को पता ही नहीं लगता कि अच्छा, वो अच्छे समय में लगाने के लिए सोचता है और अच्छा समय निकल भी जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। तो मिथुन राशि वाले जितना खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा उनका धन बढ़ेगा, क्योंकि ये धन भाव में बैठा है और खर्च वाले घर का मालिक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने धन को बढ़ाना है तो जितना खर्च करोगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा, ये सबसे पहले तो आपकी आईसाइट को खराब करेगा, नेचर को खराब करेगा, गले को खराब करेगा, गृहस्थ को खराब करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गृहस्थ से दुखी हैं, एक दूसरे को चीटिंग करते हैं, तो ये इस महीने ज़्यादा खबरें आपको सुनने में मिलेंगी। गृहस्थ ज़्यादा उजड़ सकता है आपका, कारोबार में नुकसान के, पैसे फंसने के और टेंशनों के तो योग बने ही हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए विदेश जाने के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और ये सब ओर से बढ़िया और गुड न्यूज़ ही लेकर आया है। कन्या राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। इनको नुकसान की खबरें आ सकती हैं, इनको परेशानी की खबरें आ सकती हैं, ये फंस सकते हैं कहीं, इनकी बदनामी हो सकती है। तो कृपया करके अपने किरदार का और अपने कारोबार का ध्यान रखें। वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या है कि हल्का फुल्का डिप्रेशन रहेगा, लेकिन काम सभी बनते चले जाएंगे। कुछ लोग मैंने देखा है कि काम ठीक है लेकिन मन संतुष्ट होता ही नहीं है, कई बार टेंशन लगी रहती है, डिप्रेशन में मन रहता है कि आज तो हो गई सेल, कल का क्या होगा, कल भी आपका अच्छा होगा। आज अगर आपका भगवान ने साथ दे दिया है तो कल भी देगा, भगवान पर यकीन रखें। 8 राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये चारों ओर से नुकसान की खबरें। बहुत सारी गृहस्थ में लेडीज हैं जो कहती हैं कि मेरे पति इंटरेस्ट ही नहीं लेते, मैं तो बहुत ही दुखदायी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा गृहस्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरे को तो सुख ही नहीं मिला। और बाहर मर्द कहते हैं कि काम में बहुत प्रेशर है और काम करने वाला, जो अपना बिजनेस करने वाला, उसके पैसे फंसे हुए होते हैं, कर्ज की समस्या होती है, तो ये बढ़ती ही नज़र आ रही है आपकी समस्याएं। धनु राशि वालों की तो बदनामी के भी चांस है, आपकी बदनामी भी हो सकती है, आपका पैसा भी फंस सकता है। अगर आप किसी के झगड़े में जाएंगे तो उस इंसान का झगड़ा भी आपके ऊपर पड़ सकता है। कई बार कुछ लोगों को काम संवारने की बहुत आदतें होती हैं, वो काम संवारने के चक्कर में
किसी का झगड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं और किसी की गारंटी उनको भरनी पड़ जाती है कि किसी को कह दिया कि पैसे तेरे मैं बैठा हूं, मैं दे दूंगा, वो इंसान भाग जाता है और दूसरे इंसान ने जिसने गारंटी दी होती है तो उसको भरने पड़ सकते हैं। तो धनु राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, अपने चेक वगैरह इधर उधर साइन कर कर नहीं देने चाहिए और किसी का काम नहीं संवारना चाहिए और किसी के झगड़े में भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपका इधर उधर ध्यान जा रहा है तो कृपया करके इस महीना आराम से निकाल दीजिए, नहीं तो आपका जो है बदनामी होने का योग बना पड़ा है। मकर राशि वालों के लिए ये सभी ओर से अच्छा जाने वाला है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। कुंभ राशि वालों के लिए सेहत का और कारोबार और नौकरी सब ओर से ये नुकसान की खबरें आएंगी आपको। कुंभ राशि वालों के लिए तो इतना ज्यादा बुरा है कि ये जिस काम को भी हाथ लगाएंगे वही काम मिट्टी हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, इनके थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी का योग बनेगा, पैसे फंसेंगे और ऊपर से जिसको इंसान को ये पैसे दे देंगे वही इंसान इसका बाद में बुरा करने पर आ जाएगा, उसको पैसे ही नहीं देगा, ऊपर से बदनामी करेगा। और मीन राशि वालों के लिए सेहत अच्छी रहेगी, बाकी भी सभी चीजें जो है नॉर्मल जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, कि अगर आपका ठीक चल रहा है तो आपका ठीक ही चलता रहेगा। और अब जिनका बुरा है वो कौन सा उपाय करें? सबसे पहले तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें और 8 कपूर की टिक्कियां आपने लगातार 8 शुक्रवार इसको जाकर शिव मंदिर में चढ़ाना है और लगातार गाय की सेवा करनी है, पत्नी का सम्मान करना है, चरित्र अपना साफ रखना है, साफ सुथरे कपड़े डालने हैं और डेली परफ्यूम का आपने यूज करना है। ये छोटे से उपाय है, सुनने में बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको ये जो महीना है फ्रूटफुल आपका रिजल्ट से भर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।